हे गाइस, वेलकम टू बिगनम एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज की वीडियो में हम लोग एसआई यूनिट्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। मैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज एंड उनके एसआई यूनिट्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा जो आपके लिए होंगी काफ़ी यूजफुल। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। पिछली जो वीडियो आई थी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज के ऊपर थी। उसमें हमने फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको उस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ से स्टार्ट करते हैं। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी एसआई यूनिट देखी जाए तो ये मीटर होगी। ठीक है, हम इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। लेंथ की अगर यूनिट देखी जाए तो मीटर, ब्रेड्थ की अगर यूनिट देखी जाए तो मीटर, सो इट विल बी मीटर स्क्वायर। सिमिलरली फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये तीनों जो लेंथ है, ब्रेड्थ है एंड हाइट है, इनको हम लोग मीटर से एक्सप्रेस करते हैं। सो मीटर इंटू मीटर विल बी क्यूबिक मीटर। ठीक है, और मेट्रिक क्यूब। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। बेसिकली फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1/पीरियड। ठीक है, ये नंबर ऑफ साइकिल्स इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में रिप्रेजेंट करता है 1/t। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो है हर्ट्ज। ओके, और अगर देखा जाए टाइम पीरियड को हम लोग सेकंड में भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसको अगर देखा जाए हम 1/सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड टू द पावर -1। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो है हर्ट्ज। नेक्स्ट बात आती है डेंसिटी की। डेंसिटी को हम लोग रो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रो। ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी मास को हम लोग केजी में रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में। सो इसकी जो एसआई यूनिट है वो है केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं वेलोसिटी या स्पीड की। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस या लेंथ कुछ भी हम लोग मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को सेकंड में। सो स्पीड या वेलोसिटी, उसकी जो एसआई यूनिट है वो आ जाती है मीटर पर सेकंड। उसी तरह से एक्सेलरेशन की यूनिट देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी वेलोसिटी की यूनिट हमको मालूम है मीटर पर सेकंड एंड टाइम की जो यूनिट है वो है सेकंड। सो अगर इसको अभी सॉल्व किया जाए तो दिस विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, वेलोसिटी और स्पीड, एक्सेलरेशन, यहां तक हमने डिस्कस किया। इनकी एसआई यूनिट्स को देखा। अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ओके, इसमें हम लोग बेस क्वांटिटीज का यूज कर रहे हैं और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। हम इसको न्यूटन, ठीक है, हम इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको सॉल्व करके हम लोग देखें, ओके, मास को हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स की यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन। अभी बात करते हैं प्रेशर या स्ट्रेस की। ओके, दोनों की ही यूनिट पास्कल्स आएगी। ओके, इनकी एसआई यूनिट है पास्कल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्ट्रेस कहो या प्रेशर कहो। ओके, अभी स्ट्रेस भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, बेसिकली प्रेशर होता है द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। अभी फोर्स की जो यूनिट है, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था। अभी मैं फोर्स की जगह पे लिख सकता हूँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नीचे अभी यहाँ पे क्या है, एरिया। एरिया की जगह पे मैं लिख सकता हूँ मीटर स्क्वायर। ओके, सो इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो है पास्कल। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आप यहाँ पे इसकी हेल्प ले सकते हो।
नेक्स्ट चीज क्या है, वर्क डन। वर्क डन हो या एनर्जी हो, इनकी जो एसआई यूनिट है वो है जूल। ठीक है, इन दोनों की ही स्टैंडर्ड यूनिट है जूल। अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, ठीक है, F डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मीटर। सो न्यूटन मीटर से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है जूल। ठीक है, फॉर वर्क डन एंड एनर्जी। अगर मैं बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें भी, ठीक है, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट आनी चाहिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेता हूं और इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग देखेंगे कि एनर्जी, सपोज हम काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, ये न्यूटन मीटर इसकी यूनिट आती है या नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग वर्क डन के प्लेस पे यहाँ पे लिख लेते हैं जूल, क्योंकि ये इसकी एसआई यूनिट है। अभी आप देखो, अभी खाली यूनिट्स को हम लोग लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी, ओके, मास की जगह पे मैं लिख लेता हूँ केजी। ओके, अभी मास केजी इनटू यहाँ पे कर लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ठीक, अभी इसका हो गया स्क्वायर। सो हमको यहाँ पे मिल जाता है केजी मीटर, एक मीटर में यहाँ पे लिख लेता हूँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आप एक चीज नोटिस करो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मैं इस वैल्यू की जगह पे लिख सकता हूँ, ठीक, इस वैल्यू की जगह पे मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर, इसके साथ इनटू होके है। सो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है, ठीक है, जो यूनिट है, मैं उसको न्यूटन मीटर भी कह सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो। ओके, सो एनर्जी की जो आपकी एसआई यूनिट है वो बेसिकली जूल है। जब न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे हमको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं पावर की। ओके, पावर की जो एसआई यूनिट है वो है वाट। ठीक है, मैंने यहाँ पे एनर्जी की जगह पे लिख लिया। अब इसकी जो एसआई यूनिट है पावर की वो है वाट। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कि पावर क्या होता है, वर्क डन इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कितना वर्क डन हुआ इन दी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अभी यहाँ पे मैं सपोज इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी वर्क डन क्या होता है, F डॉट एस, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, और या F डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, बाय टाइम। अभी मैं फोर्स की यूनिट क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन। ठीक, डिस्टेंस को लिख सकता हूँ मीटर, और नीचे टाइम की जगह पे लिख सकता हूँ सेकेंड। ठीक है, सो पावर को जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, मैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी यूज कर सकता हूँ इन प्लेस ऑफ पावर। ठीक है, तो बेसिकली अगर पावर की ऐसा यूनिट देखी जाए वो वाट होगी। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ, और चलिए लास्ट में कुछ आज की लास्ट स्लाइड में एग्जांपल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग अदर देन द टॉर्क। ठीक है, टर्निंग फोर्स। अभी टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका रेडियस ऑफ रोटेशन हो गया आर, ये एफ। ठीक है, बेसिकली टाउ होता है क्या है, आर डॉट एफ। ओके, अभी रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है, जहाँ पे मैंने इसको डिस्टेंस लिखा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी जो फोर्स की जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन। अभी वो रेडियस हो या डिस्टेंस हो, बेसिकली वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ रोटेशन को आर। सो ये जो डिस्टेंस है इसकी यूनिट है मीटर। सो मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाए या टर्निंग फोर्स या टॉर्क, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, इसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन एक सरफेस की प्रक्रिया है। ठीक है, सो फोर्स अपॉन लेंथ। अभी हम लोग देख लेते हैं, फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन, लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर। इसको हम लोग न्यूटन मीटर टू द पावर -1 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज है इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम। सो अभी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड। सो इसकी एसआई यूनिट हो जाती है न्यूटन सेकेंड। अभी आता है एमओआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू
द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम्स, केजी, ठीक है, सिंबल है केजी। डिस्टेंस की जगह पे मैंने लिख लिया मीटर, उसका कर देते हैं स्क्वायर, सो केजी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो अभी हम लोग इसको रेडियन लिख सकते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, रेडियन, और टाइम क्या है, सेकेंड। सो ये आपका हो गया रेडियन सेकेंड इनवर्स, ठीक है। उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। अभी हम लोग एंगुलर जो आपकी वेलोसिटी है इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं रेडियन अपॉन सेकेंड, ठीक है, नीचे सेकेंड है। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, रेडियन सेकेंड टू द पावर -2। लास्ट में देख लेते हैं मोमेंटम, शायद इसको मैंने डिस्कस किया था, अगेन देख लेते हैं। मोमेंटम को हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अभी मास की ऐसा यूनिट क्या है, केजी, ठीक है, इसको हम लोग केजी, किलोग्राम्स, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड। सो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, s टू द पावर -1। सो होप ये सारे जो यूनिट्स थे और उनकी ऐसा यूनिट्स थी, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।